अब इससे पहले वीडियो में हमने ट्रायंगल के बारे में बताया था, तो उसके आगे पार्ट सेकंड, आपकी बड़ी भुजा का स्क्वायर, अन्य दो छोटी की भुजाओं का स्क्वायर होता है। अब ये एक और चीज़ होती है इसमें 5, ये क्या होता है? आइसो स्केल राइट ट्रायंगल भी होता है। क्या होता है? आइसो। तो इसे कहते हैं सम बाहु समकोण त्रिभुज। क्लियर? समबाहु समकोण त्रिभुज। इसमें क्या होगा? 90 डिग्री का होगा, लेकिन दोनों साइड इक्वल होंगी। क्या होंगी? ये 90, तो ये ए है, तो ये ए है, ये बी होगी। आप देखो, मैंने आपको बताया था इससे पहले, ये बना तो ये एंगल इक्वल होगा। क्लियर? अब इसमें क्या हुआ? ए बी सी, तो इसमें ए बी इक्वल टू बी सी, ये है इक्वल, तो बी से बी कट गया, एंगल ए और एंगल सी ये दोनों इक्वल होंगे। कैसे होंगे? ये 90 है, तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180। 180 में से 90 तो ये निकल गया, तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 90। तो ये कितना होगा? 90 का आधा, 45 डिग्री। इज दैट क्लियर? कोई शक? इजीली हो गया, कोई मिसिंग? आप ये हो गई आपकी 5। क्लियर? पांचों याद होंगे। आप इसी ट्रायंगल में आपको एस एस एस, ये है क्या? आइडेंटिटी। इसमें जब दो साइड इक्वल होंगी तो कुदरती दो ट्रायंगलों में ये हमेशा कब लगेगी? जब दो ट्रायंगल होंगे। क्या होंगे? दो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर ए बी बराबर है किसके? पी क्यू के, या इसके इक्विवेलेंट है, और ये इसके इक्विवेलेंट है, बी सी इक्विवेलेंट क्यू आर। सो इसीलिए किस कंडीशन से? बाय एस 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 से तीसरी भी बराबर होगी, ए सी इक्विवेलेंट होगी पी क्यू। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से एक कंडीशन है ए क्या है? एंगल, ये है भुजा जिसे कहते हैं साइड, ये होता है कोण जिसे कहते हैं एंगल। अब इसमें क्या होगा? अगर एंगल ए बराबर एंगल पी है और दूसरा एंगल बी इक्वल टू क्यू, सो यानी कि तो, इसलिए बाय ए ए ए ए, तो दो एंगल हो गए, ए मिल गया, पी मिल गया, बी मिल गया, क्यू मिल गया, तो एंगल सी और एंगल क्यू भी होगा। इज दैट क्लियर? कोई शक? अब अगर कंडीशन इनमें मिक्स करते हैं, साइड एंगल साइड, मान लेते हैं क्या करते हैं? साइड एंगल साइड, तो ये ए बी सी, इस साइड के बीच में ये है, ये साइड ए होगी ए बी, ये साइड बी सी होगी इनके बीच में, तो इसी में पी क्यू आर, इसके बराबर ये थी और इसके बराबर ये, तो ये एंगल के बराबर है। इधर के लिए अगर सेम साइडें होंगी तो एंगल भी इक्वल होगा। कोई सा? अब एक कंडीशन आती है ए एस ए। अब इसने कहा ये तो साइड से थी, अब इसमें दो एंगल, अब दो एंगल दे दिए, एंगल बी इक्वल टू किसके? क्यू के, एंड क्या है? एंगल सी और एंगल आर। सो क्या हुआ? इन दोनों एंगलों के बीच में क्या है? बी सी बराबर क्यू आर। ये भी होगी, ये किससे है? एंगल साइड एंगल, तो ये हो गया एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। इज दैट क्लियर? कोई सा? हाँ जी,
कोई आप एक तीसरी आती है कंडीशन, RHT, राइट हाइपोटेनियस थ्योरम। इसमें क्या होता है, 90 डिग्री का ही एंगल होगा, राइट एंगल आ गया, क्लियर। अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो दोस्त ये इसके बराबर होगी। तो ये कौन सी भी चल सकती है, SS भी चल सकती है, क्योंकि दो साइड हो गई तो तीसरी भी है। लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इसे हम क्या कहते हैं, राइट हाइपोटेनियस थ्योरम। कि राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस होता है, क्या होता है, हाइपोटेनियस। ये 90 डिग्री। वैसा ये फुल ट्रायंगल है, कोई प्रॉब्लम। ट्रायंगल का मैंने एक भी पॉइंट अभी तक यहाँ नहीं छोड़ा। अगर आपको ये क्लियर है तो आप ट्रायंगल से कुछ भी कर सकते हो, और अगर आपको ये बेसिक चीज़ें नहीं पता तो ट्रायंगल नहीं कर सकते। कोई शक? आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाइए। ओके, ऑल द बेस्ट।